पहले मैं मानस का ग्राउंड जीरो के लिए रुक करना चाहती हूं। मानस, कल एक 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी हुआ है, इसके बाद काफी हलचल मची हुई है। यह भी खबर है कि एक ने डर की वजह से सरेंडर भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इसमें कोई बड़ा एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दिया है। देखिए, अभी चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन के ही दौर से गुजर रहा है, लिहाजा जो दंगाई हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जब से ये हिंसा हुई है उसके बाद से इस पूरे इलाके में जो सुरक्षा है वो सुरक्षा घेरा इतना कड़ा कर दिया गया। कुछ तस्वीरें पहले दिखाएंगे, उसके बाद ये बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात क्या हैं और इस वक्त ये जो परेड का जो इलाका है, जो नई सड़क जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या हाल है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो रहा हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं चंद्रेश्वर हाता परेड कानपुर। तो ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। दरअसल कुछ दूरी पे जहाँ पर बताया गया कि मस्जिद है, उसके बाद वहाँ से नमाज़ पढ़ के आसपास की मस्जिदों से लोग आ रहे थे और ये वो जगह है चंद्रेश्वर हाते के बाहर जहाँ बताया गया कि ठेले पर पत्थर रख के लाया गया था। और ये बता दूं आपको, चंद्रेश्वर हाता जो है दरअसल ये एक मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है और यहाँ पर आम तौर पर जो हिंदू और मुस्लिम बड़ी घनी आबादी है, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। और ये चंद्रेश्वर हाता है जो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू आबादी है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर समय पे कंट्रोल नहीं करती पुलिस तो ये जो हिंसा हुई एक सांप्रदायिक उन्माद का भी रूप ले सकती थी, क्योंकि 2001 का जो दंगा हुआ था उसकी विभीषिका अभी तक लोग भूले नहीं। देखिए, ये चंद्रेश्वर हाता है, ये एक गेट है और उस गेट के अंदर से जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पर भीतर आपको बड़ी आबादी आपको नज़र आएगी। मैं आपको ख़ास तौर से इसको दिखाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल ये वो पॉइंट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। और इसके बाद आपको दिखाएंगे ये अंदर यहाँ पर लोग रहते हैं, अंदर दुकानें भी हैं, लोगों के मकान भी हैं। ये चंद्रेश्वर हाता जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे और इसके आसपास ही सुरक्षा घेरा बहुत कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। सर, उस दिन आप मौजूद थे क्या यहाँ पे? नहीं, हम दुकान लगाए थे, हम यहाँ थे नहीं। अच्छा, क्या मालूम पड़ा था आपको उस समय? हमको उतने बगन नहीं मालूम, जब हम आए हैं तब हमको मालूम पड़ा। अभी तो यहाँ पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा तो बढ़ा दी गई। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब तो सुरक्षित हैं। उस दिन काफी घबरा गए होंगे आप लोग? अब हम तो थे नहीं यहाँ। और आपके परिवार के लोग? परिवार के थे, उन्होंने बताया बच्चे अच्छे। जब फोन गया, एक तो हम ठेला लगाते हैं तो अब फेरी में सौदा बेचते हैं। तो ये जो मैं आपको जो बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ, जम के पत्थरबाजी हुई। और अब जो पुलिस है वो यहाँ पर जो आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है और उनको भी एक तरीके से कहा जाए उन इमारतों का भी विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या दंगे में उन इमारतों का भी इस्तेमाल किया गया था, क्या पत्थर फेंके गए थे ऊपर से। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी दुकानों से रोड साइड जो CCTV लगे हुए थे उनसे यहाँ पर फुटेज तलाशे गए और फुटेज तलाशने के बाद जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, जिनकी संख्या करीब 100 के करीब बताई जा रही है। उस 100 में से 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि एक ने सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उसने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन कुल 5 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जो सुरक्षा बल है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके की घेराबंदी के लिए लगा दिया गया है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, तो ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए हैं, वो 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी होने के बाद किस तरीके से हलचल है वो आपने जानी, लेकिन कुल सवाल यह है कि अभी भी मुख्य जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। कौन है इसका साजिशकर्ता, उसकी तलाश जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।